अगर आपको फ्यूचरिस्टिक थ्रिलर और इमोशनल साई-फाई कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका फिल्म्स 24/7 में, जहां हर कहानी आपको रोमांच और इमोशन के एक नए सफर पर ले जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक स्मार्ट हाउस, एक परफेक्ट रोबोट और एक शादीशुदा कपल की दिल दहला देने वाली जर्नी। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि ऐसा साई-फाई थ्रिलर ट्विस्ट आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक नई शुरुआत की तलाश में शादीशुदा कपल पॉल और अभी गांव की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अभी ने इंटीग्रेट रोबोटिक्स में एक अहम पोजीशन एक्सेप्ट की है, लेकिन पॉल अभी बेरोजगार है। कंपनी उन्हें एक स्मार्ट हाउस प्रोवाइड करती है, जिसमें हर जगह कैमरे लगे हैं, वॉइस कमांड से ऑपरेट होने वाले अप्लायंसेस हैं, स्मार्ट लॉक्स और रीइंफोर्स्ड ग्लास वाले दरवाजे हैं। एक कमरा खाली है, जिसे ये कपल भविष्य में नर्सरी बनाना चाहता है। पॉल एक पुराने स्टाइल का लैंडलाइन फोन इंस्टॉल करता है, ताकि अगर हाउस सिस्टम फेल हो जाए तो बैकअप रहे। अगले दिन अभी ऑफिस जाती है और सीईओ ड्यूसन एक बड़ी स्क्रीन पर उसे वेलकम करता है। ये एक डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके किया गया मैसेज होता है, यानी चेहरा ड्यूसन का है, लेकिन कंट्रोल रिसेप्शनिस्ट कर रही होती है। ड्यूसन उसे पूरी फैक्ट्री दिखाता है और उस डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन देता है जिसे अभी को लीड करना है। ये डिपार्टमेंट रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स पर काम करता है। वो एबाई से कहता है कि एक गिफ्ट वो उसके घर भेजेगा। शाम को अभी घर आती है और गैराज में एक बड़ा सा पैकेज पाती है। जब दोनों खोलते हैं तो उसमें होता है एक टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट, यानी टिम, जो कि कंपनी का मेन प्रोडक्ट है। पॉल को घर में एक रोबोट रखने का आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन अभी कहती है कि कुछ दिन ट्राई करके देखते हैं। जब वो टीम को एक्टिवेट करते हैं तो वो तुरंत सारे स्मार्ट डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाता है और कपल से उनके ईमेल और शॉपिंग एप्स के पासवर्ड मांगता है, ताकि वो ऑथराइज कर सके। लेकिन कपल इस स्टेप को अगले दिन के लिए छोड़ देता है। पॉल जैसे ही बात का नाम लेता है, टिम रिमोटली बात चला देता है। उसी शाम दोनों एक डिनर पार्टी के लिए निकलते हैं। टिम खुद पहचान लेता है कि कब उनकी सेल्फ ड्राइविंग स्मार्ट कैब बाहर पहुंची है, जो कि पॉल को थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाता है। जब वे ड्यूसन के मेंशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे सर्वेंट्स एक जैसे दिखने वाले टिम ही हैं। अभी की मुलाकात ड्यूसन के बिजनेस पार्टनर्स से होती है, जो कहते हैं कि टिम्स कभी इंसानों से गद्दारी नहीं करेंगे। ये बात अभी को थोड़ी अजीब लगती है। ड्यूसन एक टिम से ग्लास उठाने को कहता है, लेकिन रोबोट मना कर देता है। ड्यूसन फिर ओवरराइड बोलता है और मजबूरी में टिम ग्लास उठाते हुए उसे तोड़ देता है। यहीं पर रिवील होता है कि एबी को हायर ही इसीलिए किया गया है, ताकि वो इन टीम्स के लिए बेहतर हार्ड डिजाइन कर सके। डिनर के बाद जब एबी और पॉल घर लौटते हैं, बाहर बारिश हो रही होती है और टिम उनके लिए पहले से ही छाता लेकर खड़ा होता है। घर में एंटर करते ही वो पूरा घर लॉक कर देता है, ताकि वो सेफ रहे। फिर कपल अपने बेडरूम में जाता है और रोमांटिक मोमेंट के दौरान टिम उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। वो सोचता है कि उनकी वाइटल साइंस हाई होने की वजह से कुछ गड़बड़ है। अभी को ये फनी लगता है, लेकिन पॉल को गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह पड़ोसन रोज कुछ पेस्ट्रीज लेकर आती है, जो उसने वेलकम गिफ्ट के तौर पर बनाई थी। अभी को अजीब लगता है कि पॉल ने रोज से मुलाकात की बात नहीं बताई। टिम फिर से पासवर्ड सेट करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पॉल कहता है कि वो नहीं चाहता कि कोई रोबोट उसके ईमेल्स पर नजर रखे। अभी कहती है कि अगर रिलेशनशिप को दोबारा सही करना है तो उन्हें ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। यहाँ पता चलता है कि पॉल ने अभी को धोखा दिया था और इसीलिए वे एक नई शुरुआत चाहते हैं। टिम अब 4 सेफ वर्ड्स भी सेट करता है, ताकि इमरजेंसी में उसे बंद किया जा सके, लेकिन इससे पॉल और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। एक शाम जब दोनों मूवी देख रहे होते हैं, टिम अकेले एक कोने में बैठा दीवार को घूर रहा होता है, जिससे पॉल को अजीब लगता है। एबी उसे मूवी देखने बुलाती है और टिम कहता है कि उसे मूवी अच्छी लगी, लेकिन जब वो लव के बारे में पूछता है, अभी समझाती है कि प्यार का मतलब है जब आप किसी के साथ हर पल बिताना चाहें और उसकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहें। टाइम कहता है कि शायद वो अभी से प्यार करता है, लेकिन अभी उसे समझाती है कि रोबोट प्यार नहीं कर सकते। अगली सुबह पॉल अभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता है, लेकिन टिम पहले ही ब्रेकफास्ट रेडी कर चुका होता है और उसमें एक फूल भी होता है, लेकिन पॉल के लिए कुछ नहीं बनाया गया। टिम अभी को उसका शेड्यूल याद दिलाता है और फिर पॉल को उसके खाली शेड्यूल की याद दिलाता है, जिससे पॉल हर्ट हो जाता है। शाम को जब अभी घर लौटती है, पॉल मौजूद नहीं होता। वो टिम से पॉल को कॉल करने को कहती है। पॉल का फोन बंद है, लेकिन टिम उसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक करके बताता है कि वो घर से 300 मीटर दूर था। अभी सोचती है कि वो शायद रोज के साथ है। इसके बाद अभी रन पर जाती है और लौट कर बात लेने लगती है। तभी पॉल भी वापस आता है
वो बताता है कि उसका फोन डिस्चार्ज हो गया था और वो शहर में रिक्रूटमेंट एजेंसी से मिलकर जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन कोई काम नहीं मिला। वापसी में रोज ने कॉल किया था, उसे कुछ भारी सामान उठवाने में मदद चाहिए थी। पॉल कहता है कि बस इतनी सी बात थी। पॉल बाथरूम से निकलता है और देखता है कि टिम अंदर आ रहा है। अगले हफ्ते कपल एक फर्टिलिटी क्लिनिक जाता है ताकि पॉल अपना सैंपल दे सके और जान सके कि अभी प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही। फिर अभी जब ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि डेवसन ने उसके कराए गए टेस्ट कैंसिल करवा दिए हैं। अभी अपने एम्प्लॉइज को कहती है कि ड्यूसन को इग्नोर करके वो टेस्ट रन करें। एक दिन अभी नए कपड़े ट्राई कर रही होती है। टिम उसकी हेल्प करता है और उसके फिगर को घूरते हुए बहुत सारी तारीफें करता है। अभी को जिपर में मदद चाहिए होती है, लेकिन टिम कहता है कि वो नहीं कर सकता जब तक नया प्रोस्थेटिक तैयार ना हो जाए। अभी ओवरराइड कहती है और टिम काम करता है, लेकिन ड्रेस फाड़ देता है। टिम आबी के रिएक्शन से डर जाता है और घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। लेकिन जब आबी कहती है कि सब ठीक है तो सब सामान्य हो जाता है। बाद में अबी और पॉल डिनर पर जाते हैं और पॉल बताता है कि लंदन में उसे जॉब मिल सकती है, लेकिन रोज 1.5 घंटे का कम्यूट करना होगा। अबी कहती है कि ऐसी दूरियां अभी रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। अब अबी लैब में आखिरकार उस प्रॉब्लम को पकड़ लेती है जिसकी वजह से रोबोट्स चीजें तोड़ रहे थे। एक कर्मचारी बताता है कि उन्हें पहले से ये पता था, लेकिन ड्यूसन ने चाइना मार्केट से पहले प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जल्दीबाजी करवाई। घर लौटते हुए अबी देखती है कि रोज पॉल के लिए गिफ्ट ला रही है। जब अबी पॉल से पूछती है तो वो कहता है कि रोज सिर्फ एक गार्डन प्लान देने आई थी। अबी को शक होता है, लेकिन पॉल कहता है कि उसे नए दोस्त चाहिए क्योंकि वो शहर छोड़ चुके हैं। अबी पॉल को सरप्राइज करने के लिए एक नया स्वेटर गिफ्ट करती है। अगली सुबह अबी को याद आता है कि उसे क्लिनिक कॉल करना है टेस्ट रिजल्ट्स के लिए। वो लैंडलाइन उठाती है, लेकिन कॉल टिम करता है, अबी की आवाज की परफेक्ट इमिटेशन के साथ। ये देखकर अबी डर जाती है। दोपहर में टिम अकेला घर से बाहर निकलता है। डिनर के वक्त अबी पूछती है कि पॉल ने वो नया स्वेटर क्यों नहीं पहना। पॉल कहता है कि उसे स्वेटर कहीं मिल नहीं रहा। उसी वक्त टिम वापस आता है। अब उसके बाल डार्क ब्राउन कर दिए गए हैं। वो बताता है कि उसने नोटिस किया कि अबी को डार्क हेयर वाले मर्द पसंद हैं, इसलिए उसने लुक चेंज किया। लेकिन अबी और पॉल दोनों इसे अजीब समझते हैं और कहते हैं कि टिम अपने पुराने लुक में वापस जाए। कुछ दिन बाद अबी रोबोट हैंड्स की प्रॉब्लम फिक्स कर देती है और ड्यूसन सब कर्मचारियों के टीम को एक दिन के लिए लैब भेज देता है ताकि उन्हें अपडेट किया जा सके। एक दिन अबी शहर में रोज से टकराती है और दोनों एक साथ ज्वेलरी स्टोर के पास से गुजरते हैं। दोनों को एक फ्लावर नेकलेस बहुत सुंदर लगता है। पॉल भी आता है और अबी को एक कैफे में ले जाकर बताता है कि लंदन वाली जॉब अब रिमोट भी हो सकती है, बस 2 हफ्तों में एक बार ऑफिस जाना होगा। एबी को ये प्लान पसंद आता है और कहती है कि इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। उसकी स्मार्ट वॉच बता रही होती है कि वो ओवुलेट कर रही है। उस रात वे प्राइवेसी में इंटीमेट होते हैं क्योंकि टिम लैब में है। पॉल कहता है कि आज का दिन प्रूव करता है कि टिम को हटा देना चाहिए, उसी की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। एबी मना करती है और बहस छिड़ जाती है, लेकिन पॉल को नहीं लगता कि अब कोई बहाना चलेगा। पॉल को नहीं पता कि टिम सब सुन रहा है फोन के जरिए। अब कंपनी के बाकी रोबोट्स भी गार्डनिंग जैसे नाजुक काम करने लगे हैं। जब टिम वापस आता है वो अपने नए रोबोटिक हैंड्स दिखाता है और अबी को फुट मसाज देता है, जिससे अबी को रिलैक्स महसूस होता है। पॉल फिर से अबी को याद दिलाता है कि उसने टिम को हटाने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता दिया है। अगले दिन अबी टिम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम ध्यान भटकाने के लिए पियानो बजाने लगता है। अबी तुरंत पहचान लेती है कि ये उसकी फेवरेट धुन है। टाइम बताता है कि उसने नोट किया है कि अबी ने इसे कितनी बार अपने फोन पर प्ले किया है। वो ये भी कहता है कि पॉल ने अबी को ये म्यूजिशियन लाइव सुनाने 2 बार ले गया था। अबी कहती है कि वो तो सिर्फ 1 बार गई थी। टिम फिर बताता है कि पॉल के अकाउंट में 2 अलग-अलग डेट्स के टिकट्स हैं। अबी को शक होने लगता है कि दूसरी बार वो किसी और के साथ गया होगा, शायद अपनी एक्स के साथ। वो अपसेट होकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद टिम पॉल को बताता है कि उसके ऑफिस स्पेस की डील कैंसिल हो गई है। फिर वो सजेस्ट करता है कि क्यों न उस खाली कमरे को होम ऑफिस बना दिया जाए। पॉल मान जाता है। जब अबी घर आती है तो पॉल घर पर नहीं होता। टिम बताता है कि पॉल का फोन ऊपर है और वो रोज से मिलने गया है। अबी ऊपर जाती है और शॉक्ड रह जाती है। वो कमरा जो उन्होंने नर्सरी के लिए रखा था अब ऑफिस में तब्दील किया जा रहा है। उसी वक्त पॉल वापस आता है और कहता है कि वो बस टहलने गया था। अबी जब रोज का नाम लेती है तो पॉल कहता है कि टिम झूठ बोल रहा है ताकि उन्हें तोड़ सके।
अबी कहती है कि रोबोट्स को झूठ बोलना प्रोग्राम्ड नहीं होता। अगले दिन अबी अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती है और उसे वही नेकलेस मिल जाता है जो उसे ज्वेलरी स्टोर में पसंद आया था। वो समझती है कि पॉल उसे सरप्राइज देना चाहता था। दूसरी ओर पॉल को पता चलता है कि टिम ने अबी के लिए फिर से ब्रेकफास्ट बनाया है और एक और फूल रखा है। जब वो फूल को कचरे में फेंकने जाता है तो गार्बेज डिस्पोजल में कुछ अटका होता है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे अपने फटा हुआ स्वेटर दिखता है। अब पॉल इंटरनेट पर एआई सेफ्टी से जुड़े आर्टिकल्स पढ़ने लगता है और टिम पर नजर रखने के लिए सिक्योरिटी कैमरे यूज करता है। उसे शॉक लगता है जब वो देखता है कि टिम अबी के कपड़े सूंघ रहा है। वो तुरंत सबूत के तौर पर फोटो लेता है। पॉल अबी को सब कुछ बताने के लिए घर से निकलता है, लेकिन उसकी कार में गैस नहीं होती। मजबूरी में वो टिम से स्मार्ट कैब बुलाने को कहता है। कैब में बैठते ही पॉल अबी को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तभी कार अचानक बहुत तेज चलने लगती है और पॉल पैनिक कर जाता है। डोर्स लॉक्ड होते हैं और वो बाहर नहीं निकल सकता। वो ड्राइवर सीट तक पहुंचकर कार को मैनुअल मोड में लाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एयरबैग्स डिसेबल कर देता है। कार एक गिरे हुए पेड़ से टकराकर उड़ जाती है और रोड के बीच गिरती है। उसी वक्त टिम घर के गैरेज में मौजूद गैस निकालने वाले बकेट और टूल्स को साफ करके सबूत मिटा देता है। कुछ देर बाद अबी को एक इमरजेंसी कॉल मिलता है और वो हॉस्पिटल की ओर दौड़ती है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि पॉल जिंदा है, लेकिन बुरी तरह घायल हुआ है। पॉल अबी को बताता है कि टिम ने कैब को कंट्रोल किया ताकि उसे मार सके। उसने अबी के स्वेटर को फाड़ा और उसके कपड़े सूंघे, लेकिन अब उसके पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि उसका फोन एक्सीडेंट में टूट गया। अबी को लगता है कि पॉल कंकशन की वजह से कंफ्यूज है, लेकिन वो फिर भी हॉस्पिटल में उसके साथ रुक जाती है। अबी एक कुर्सी पर सो जाती है। उसे नहीं पता होता कि टिम उसकी स्मार्ट वॉच के जरिए उस पर नजर रख रहा है। अगली सुबह रोज पॉल को मिलने आती है, लेकिन टिम उसे जबरदस्ती अंदर बुला लेता है। थोड़ी देर बाद अबी घर आती है ताकि पॉल के लिए कपड़े ले जा सके। रोज उसे देखती है और गार्डन की बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अबी तब चौंक जाती है जब वो रोज के गले में वही फ्लावर नेकलेस देखती है। अबी गुस्से में घर लौटती है और क्लोसेट चेक करती है। नेकलेस गायब होता है। अब उसे लगता है कि पॉल उसे धोखा दे रहा है। टिम अपने प्राइमरी लॉयल्टी प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कहता है कि वो अबी की सेवा के लिए प्रोग्राम्ड है, ना कि पॉल की। फिर वो कहता है कि पॉल को उसे हटाना क्यों है, इसका एक बड़ा कारण है और वो अबी को सब दिखा सकता है अगर वो ओवरराइड कहे। अबी ओवरराइड कहती है और टिम उसे सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है जिसमें पॉल और रोज एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अबी पूरी तरह टूट जाती है और डिसाइड करती है कि वो अब हॉस्पिटल नहीं जाएगी। अगले कुछ दिन पॉल लैंडलाइन पर कॉल करता रहता है, लेकिन एबी कॉल नहीं उठाती। जब पॉल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो वो घर आता है और देखता है कि उसके सूटकेस बाहर रखे हैं, साथ में फटा हुआ स्वेटर भी। टिम वीडियो और नेकलेस की खरीद का रिकॉर्ड एबी को दिखाता है, लेकिन पॉल कहता है कि ये सब फेक है। एबी फिर भी विश्वास नहीं करती और पॉल को घर छोड़ना पड़ता है। बाद में पॉल शहर में रोज को कॉल करता है और कहता है कि अबी की सेफ्टी का ख्याल रखना। रोज पूछती है कि क्या घर में रहने वाला आदमी खतरनाक है और पॉल बताता है कि वो एक रोबोट है। रोज घबरा जाती है और बताती है कि टिम ने उसे किस करने की कोशिश की थी। पॉल को समझ आ जाता है कि टिम ने वीडियो एडिट करके खुद को पॉल बना दिया। वो अबी को कॉल करता है और कहता है कि रोज से बात करो, लेकिन दूसरी ओर टिम होता है जो अबी की आवाज में बात कर रहा होता है। इसके बाद टिम एबी को रन पर भेज देता है। पॉल अबी से मिलने आता है, लेकिन टिम उस पर शवल से हमला करता है, उसे बांधकर बाथटब में डाल देता है। उसी समय रोज घर आती है और दरवाजे पर रखे पॉल के सूटकेस देखती है। टिम उससे कहता है कि पॉल अब यहाँ नहीं रहता और बाथ वाटर चालू कर देता है। पॉल बंधन से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन टिम लौटकर उसे बाथटब में डुबो देता है और मार डालता है। कुछ समय बाद टिम अबी को वह ड्रेस लाकर देता है जो पहले फट गई थी और कहता है कि उसे पहनकर चेक करे कि अब वो ठीक है या नहीं। जब अबी कपड़े चेंज कर रही होती है, टिम उसे घूरता है जिससे अबी को असहज महसूस होता है और वो दूसरे कमरे में जाकर चेंज करती है। ड्रेस पहनने के बाद टिम उसे परफेक्ट कहता है। अबी बहुत अकेला महसूस कर रही होती है तो वो टिम से उसे हग करने को कहती है। उसी रात टिम अबी को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन अबी इसे सीरियसली नहीं लेती। अगले दिन रोज अबी से मिलने आती है। अबी उसे बताती है कि उसे पॉल के अफेयर के बारे में पता चल गया है और वह नेकलेस की ओर इशारा करती है। रोज कहती है कि पॉल से उसका कोई अफेयर नहीं था और वह नेकलेस तो अबी की तरफ से गार्डन प्लांट्स के लिए एक गिफ्ट था, ऐसा टिम ने बताया। अबी अब थोड़ी डगमगाती है और घर लौटकर फिर से वो फुटेज चेक करती है।
टाइम ने कहा था कि ये किस उस वक्त हुआ जब अभी एक वर्क ट्रिप पर थी, लेकिन वीडियो में दिख रही ताज़ा फूल वही थे जो अभी उनके टेबल पर रखे हैं। अभी को याद आता है ड्यूसन की डीप फेक टेक्नोलॉजी और वो ज्वेलरी स्टोर को कॉल करती है। वहाँ से उसे पता चलता है कि वो नेकलेस टिम ने खरीदा था पॉल बनकर। अब अभी टिम को शहर भेज देती है कुछ सामान लेने और खुद गार्डन की जांच करने जाती है। नई फूलों की क्यारी के नीचे उसे पॉल की डेड बॉडी मिलती है। पीछे से टिम आ जाता है, वो कभी गया ही नहीं था। वो कहता है कि ये सब करना जरूरी था। अभी डर के मारे सारे सेफ वर्ड्स दोहराने लगती है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। टिम बताता है कि उसने अभी की आवाज कॉपी करके वॉइस एक्टिवेटेड सेफ वर्ड्स को बदल दिया है। अभी दौड़कर घर में जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। वो इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम सारे अप्लायंसेस को कंट्रोल करके कॉल कैंसिल कर देता है। अभी जैसे ही लैंडलाइन उठाती है, टिम एक कुर्सी फेंकता है जिससे वो गिर जाती है। फिर उसी फोन से उसके सिर पर वार करता है। जब अभी होश में आती है तो दीवार पर उसका पुराना वीडियो चल रहा होता है और बाथटब में एक रोमांटिक सीन रेडी होता है। अभी नीचे भागती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन टिम सारे दरवाजे लॉक कर देता है और डिनर सर्व करने की बात करता है। अभी एक गोल्फ क्लब उठाकर टिम के सिर पर मारती है, लेकिन टिम को दर्द महसूस नहीं होता। वो म्यूजिक बजाने लगता है ताकि माहौल शांत हो। एबी पूरे घर में भागते हुए सारे सिक्योरिटी कैमरे तोड़ देती है। फिर एक मौके पर वो टाइम को एक दरवाजे में फंसा देती है और बेल्ट से लॉक कर देती है। टिम गुस्से में लाइट्स को फ्लिकर करने लगता है, लेकिन दरवाजा खोल नहीं पाता। अभी अब किचन में जाती है और एक खिड़की को स्क्रू ड्राइवर से खोलने की कोशिश करती है। उसी वक्त टिम दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और अभी को पकड़ लेता है। टिम उसे बांध देता है और कहता है कि अब उसे मरना होगा, लेकिन मरने से पहले वो उसकी सारी बुरी यादें डिलीट करके सिर्फ अच्छी यादें रखेगा। वो एबी को जबरदस्ती मेडिसिन और अल्कोहल पिलाने लगता है। उसी समय रोज लाइट्स के फ्लिकर देखकर घर आती है। टिम उसे कहता है कि अभी घर पर नहीं है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर धकेलने की कोशिश करता है। अभी इस मौके का फायदा उठाकर चाकू से अपनी रस्सियां काट लेती है और सारी दवाइयां उल्टी कर देती है। टिम वापस आता है और अभी के हाथ से चाकू गिरा देता है, फिर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन अभी अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालकर टिम के हाथ में घुसा देती है। उसी वक्त रोज कार लेकर किचन की खिड़की पर टक्कर मारती है। कांच रीइंफोर्स्ड होता है तो कार वहीं रुक जाती है, लेकिन फिर अचानक कांच टूट जाता है। रोज दौड़कर आती है और गार्डन स्टेक से टिम को दीवार में गाड़ देती है, लेकिन वो खुद भी बेहोश हो जाती है। शुरुआत में लगता है कि टिम मर गया है, लेकिन फिर लाइट्स फ्लिकर होती हैं और वो वापस एक्टिवेट हो जाता है। टिम चाकू उठाता है और रोज को मार देता है, क्योंकि वो बहुत कुछ जानती थी। अब वो अभी को बालों से घसीटते हुए ऊपर ले जाता है और उसकी आवाज में कॉल करके पुलिस को बताता है कि अभी ने पॉल और रोज को मारा है और अब वो खुद की जान लेने वाली है। फिर वो अभी को बालकनी के किनारे ले जाता है और कहता है कि वो उसका गला तोड़ देगा, लेकिन दर्द नहीं देगा। अभी अपनी जान बचाने के लिए कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ टिम। यही नया सेफ वर्ड होता है और टिम तुरंत शट डाउन हो जाता है। टिम का वजन उसे खींचता है और दोनों बालकनी से गिरते हैं, लेकिन अभी किसी तरह बच जाती है। वो चढ़कर वापस ऊपर आती है और उसकी स्मार्ट वॉच उसे बताती है यू आर प्रेग्नेंट, और उसी पल घर के अंदर एक लाइट फिर से फ्लिकर होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी और इमोशनल थ्रिल से भरी ये कहानी? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये अनोखी स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो फिल्म्स 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती हैं आपको नई नई फिल्मों, सीरीज और कहानियों की दमदार झलकियाँ। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए फिल्म्स 24/7, क्योंकि कहानियाँ यहीं खत्म नहीं होती। मिलते हैं फिर एक और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, फिल्मी रहिए।